तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो जाकर के इसके पहले की वीडियो देखें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद की जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं सेल के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है, डिस्कवरी। आज का जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी डिस्कवरी, यानी कि कोशिका विज्ञान की खोज कब हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, किसने किया था, किस प्रकार से ये हुई थी, इसके अंदर हर एक चीज़ को हम आज पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। उसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत। इसके बाद वाली वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, मैं शुरू करने से पहले आपके लिए थोड़ी बहुत, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो अपने जिन लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता ना, अपने माँ बाप के चेहरों को देख लेना, ऑटोमेटिक पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से वो लोग हर एक चीज़ मतलब आपको सुविधा के लिए, मतलब आप सोचिए ज़रा कि खुद जो है अपने जो है बंडी को खुद नहीं खरीद पाते हैं, जिसको बनियान बोलते हैं, वो खुद नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को हर एक चीज़ को जो है सुविधा देते रहते हैं, हर एक चीज़ की सुविधा देते रहते हैं, ठीक है। कि मेरा लड़का या फिर मेरी लड़की अच्छे से पढ़ करके, ठीक है, नाम रोशन करे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, एकदम नींद बर्बाद होने का सबसे तरीका अच्छा क्या जानते हो? नींद लेना। जितने आप भरपूर नींद लोगे उतने जल्दी आप बर्बाद होगे, ठीक है। तो चलिए कुछ माँ के लिए दो लाइनें कहूँगा कि कहानियों में हकीकत दिखाई देती है, कि कहानियों में हकीकत दिखाई देती है, जमी पर एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तो मेरे रसगुल्लों, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी, ठीक है, डिस्कवरी, यानी कि कोशिका विज्ञान की खोज, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाला है सेल। क्या डाला मेरे रसगुल्लों? सेल। अगर हम सेल की बात करें तो सबसे पहले सेल यानी कि कोशिका होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। सेल जो होता है, सेल ये क्या होता है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। यानी कि ये क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या लिख सकते हो इसकी, आप परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन में क्या चीज़ आपका आएगा, तो हमने आपको बताया सेल इज द, सेल इज द, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल, क्या होगा, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, ये जैसे कहते हैं ना क्रिया संरचनात्मक, क्या बोलते हैं, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, स्ट्रक्चरल के आधार पर, ठीक है। सॉरी, स्ट्रक्चरल थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्या होगा, फंक्शनल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेल आप जानते हो कोशिका होता है, इज माने है होता, दा माने कुछ नहीं, स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है, ठीक है, संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक, यूनिट मतलब होता है इकाई आपका, ठीक है, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन। यानी कि जीवन की कोशिका जो होती है, ये जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये सेल की परिभाषा हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्लो इसमें। ठीक है, सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज कैसे हुई थी, कोशिका मतलब अगर हमको कोशिका के बारे में अध्ययन करना है तो किसके अंतर्गत करेंगे, तो ध्यान रखिएगा वो हम अध्ययन करेंगे साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी या फिर उसको बोलते हैं सेलुलर बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलुलर बायोलॉजी बोलते हैं या फिर साइटोलॉजी बोलते हैं या फिर उसी को हम बोल सकते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी। आगे देखते हैं कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सीधे लिख दूंगा स्टडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें इसके स्टडी की, किसकी बात करें? स्टडी की, तो स्टडी क्या होता है? यानी कि स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो इसके अध्ययन को हम किस में कर सकते हैं? अगर हम अध्ययन की बात करें तो हम सबसे पहले चीज तो हम इसके अध्ययन को सेल बायोलॉजी या फिर इसी को हम कहते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी या फिर इसी को हम कहते हैं सेलुलर बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलुलर ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे? सेलुलर बायोलॉजी। सेलुलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोशिका विज्ञान। क्या होता है मेरे शहरों? कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जीव विज्ञान से तात्पर्य होगा या फिर आप इसी को कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइटोलॉजी ही कह सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे? सेलुलर बायोलॉजी। सेलुलर बायोलॉजी को बोलते हैं कोशिकीय जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? कोशिकीय जीव विज्ञान या फिर कोशिकीय जीव विज्ञान। ठीक है, ये रहा इसके अध्ययन। अगर हम कोशिकाओं के बारे में जानकारी लेते हैं या फिर कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी या फिर क्या बोलते हैं उसको? सेलुलर बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, किसके? कोशिका के अध्ययन को। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्लो यहाँ पे कि जो कोशिका है, ये साइटोलॉजी जो है, ये टर्म्स यानी कि साइटोलॉजी जो टर्म्स होता है, ठीक है, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है साइटोलॉजी, ये किसने दिया था? तो साइटोलॉजी जो टर्म होता है यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये किसने दिया था? तो किसने दिया था? इस वर्ड्स को अगर हम बात करें, ठीक है, किस वर्ड्स को? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी वर्ड्स, साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया था? यानी कि जो साइटोलॉजी शब्द होता है वो किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? अगर हम बात करें, उनका नाम था हार्टविंग। क्या नाम था? हार्टविंग। ठीक है, हार्ट हमने क्या कहा? हार्टविंग। ठीक है, हार्टविंग। अगर हम बात करें, सॉरी विंग है ना, एक मिनट मिस्टेक हो गया, विंग अब सही। ठीक है, हार्टविंग। अगर हम बात करें यहाँ पे हार्टविंग की, किसकी बात करें? हार्टविंग। ठीक है, हार्टविंग। ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था? साइटोलॉजी जो शब्द है, कौन सा शब्द है? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी शब्द या फिर टर्म्स
दिया था। कौन? हार्डविंग ने। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरे रसगुल्लों कि यहाँ पर जो साइटोलॉजी शब्द हमने आपको बता दिया, किसने दिया था? तो हार्डविंग ने दिया था। अब आगे अगर हम बात करें तो इसके टर्म्स की बात करें, अगर हम इसके टर्म साइटोजेनेसिस, ठीक है, जेनेटिक्स होता है। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स शब्द की ये भी किसने दिया था? ये भी आपको याद रखना। मतलब क्या है इसमें? साइटोजेनेटिक्स जो होता है ये जो है एच.जे. किसने दिया था? एच.जे. ठीक है, मूलर के द्वारा दिया गया था। कौन चीज? क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स। आगे देखते हैं कि साइटोजेनेटिक्स जो शब्द होता है, अगर हम बात करें किसकी? साइटोजेनेटिक्स शब्द की। किसकी हम बात करें? साइटोजेनेटिक्स की। किसकी बात करें? साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स। अगर हम साइटोजेनेटिक्स की बात करें तो साइटोजेनेटिक्स टर्म्स है, यानी कि बात कर लेते हैं हम इसके शब्द को। ठीक है, तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स। अगर हम बात करें साइटोजेनेटिक्स की तो ये शब्द किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एच.जे. क्या नाम है? एच.जे. मूलर। एच.जे. मूलर। ठीक है, क्या नाम है? एच.जे. मूलर। अगर हम एच.जे. मूलर की बात करें, एच.जे. मूलर। ठीक है, म्यूलर भी लिखा जाता है, मतलब म्यूलर इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले चीज कि साइटोलॉजी वर्ड्स यानी कि साइटोलॉजी टर्म्स किसने दिया था? तो हार्डविंग ने दिया था। ठीक है, उसके बाद साइटोजेनेटिक्स टर्म्स किसने दिया था? तो एच.जे. मूलर ने दिया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके आगे की, तो इसके आगे क्या चीज़ें हैं इसको हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, इतना चीज़ हमने आपको बता दिया। उसके बाद हमने कहा कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, यानी अगर हम बात करें साइटोलॉजी, ठीक है, कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें किसकी? फादर ऑफ साइटोलॉजी की। फादर ऑफ ठीक है साइटोलॉजी। तो अगर हम फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें यानी कि कोशिका विज्ञान, किसकी बात करें? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के पिता। तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है ये भी ध्यान में रखिएगा। कोशिका विज्ञान के पिता हमने आपको बताया कि वो है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखा जाता है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट हुक है। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें, ठीक है, कौन है? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिका की ही खोज की थी। ठीक है, उस समय इन्होंने सेलुला उसको कहा था। ठीक है, आगे हम इसको बताएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, अगर हम यहाँ बात करें रॉबर्ट हुक के बाद, तो उसके बाद चीज़ें आती हैं, कुछ और वैज्ञानिक आते हैं, मॉडर्न के पिता आते हैं, मतलब ये बहुत पुराने हैं।
सबसे पुराने कौन थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर मॉडर्न फादर की बात करें, मॉडर्न साइटोलॉजी की बात करें, अगर क्या बोलते हैं उसको, आधुनिक, ठीक है, कोशिका विज्ञान की अगर हम बात करें तो वो किसने दिया था? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे आधुनिक यानी कि मॉडर्न, किसकी बात करें? मॉडर्न की, ठीक है। तो मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न, मिस्टेक होगा थोड़ा, इसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो इसके पिता कौन है, यानी इसके फादर कौन है? अगर हम बात करें मॉडर्न वाले जिसको बोलते हैं आधुनिक, क्या बोलते हैं? आधुनिक बोलते हैं, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता मेरे रसगुल्लों अगर हम बात करें तो वो माने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कार्ल पी क्या बोलते हैं उसको, स्वानसन। क्या होता है? स्वानसन। अगर हम बात करें स्वानसन की तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, ठीक है, मॉडर्न साइटोलॉजी की खोज की थी, मतलब इनके पिता माने जाते हैं। कौन है? कार्ल या फिर कार्ल पी स्वानसन, ठीक है, स्वानसन, ठीक, स्वानसन, यानी कार्ल पी स्वानसन, ये हो गया, ठीक है। तो कार्ल पी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? तो कार्ल स्वानसन कहे जाते हैं, ठीक है मेरे रसगुल्लों। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये तो रहा ये। आगे अगर हम चलते हैं तो इसके बाद है ये जो कार्ल क्या नाम है, कार्ल पी स्वानसन जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है क्या बोलते हैं उसको, सेल बुक। क्या नाम है? सेल बुक। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम है मेरे रसगुल्लों? सेल बुक, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिका किताब, ठीक है, कोशिका किताब, ठीक है, कोशिका किताब। यानी ये जो वैज्ञानिक है ये कोशिका किताब के यानी कि सेल बुक के लेखक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? ऑथर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ऑथर, ठीक है, क्या कहे जाते हैं? ऑथर कहे जाते हैं। ऑथर का मतलब होता है लेखक। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? लेखक, ठीक है, समझ में आया? यानी ये जो कार्ल पी स्वानसन हैं, ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम है? सेल बुक नाम है, जिसके वो क्या कहे जाते हैं? लेखक कहे जाते हैं। लेखक वही होता है जो जिस बुक को लिखता है। आगे देखते हैं। आगे मेरे रसगुल्लों ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ इंडिया, जो फादर ऑफ इंडिया साइटोलॉजी, मतलब इंडिया के यानी कि जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो ये तो रहे विदेशी सब, अब हम भारतीय देखते हैं। तो भारत के जो हैं वो हैं कौन है? ठीक है, अरुण कुमार शर्मा। कौन है? अरुण कुमार शर्मा, ठीक है, यानी कि अरुण कुमार शर्मा जो है एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि भारत के कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कौन? अरुण कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। यहाँ से मैं पेन चेंज करता हूँ, इसलिए मुझे झुकना पड़ता फिर नीचे। आगे देखिए, हमने आपको क्या बताया कि फादर ऑफ हमने क्या कहा? फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, साइटोलॉजी,
इंडियन साइटोलॉजी, ठीक है, इज, कौन है, साइटोलॉजी, वो है कौन, अरुण कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, या इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं ए के शर्मा, ए के शर्मा, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता माने जाते हैं। कौन है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, ए के शर्मा या फिर अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। ये रहा, मैंने आपको इतना चीज़ें बता दिया। अब अगर मैं बात करूं मेरे शेरों इसके आगे, ठीक है, इसके आगे की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या चीज़ें हैं। इसके आगे यहाँ पे सेल डिवीजन की बात किया गया, तो इसको पहले भी हम बाद में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन मतलब सेल जो होता है, अगर हम बात करें सेल टाइप्स की बात किया है, तो सेल जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका मेरे रसगुल्लो प्रोकैरियोटिक्स, दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक्स। प्रो का मतलब वहाँ क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं प्रीविटी, ठीक है। प्रीविटी का मतलब होता है आदिम या फिर प्राचीन, आदिम या फिर प्राचीन। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिसमें प्राचीन न्यूक्लियस यानी कि जिसमें पुराने केंद्रक होते हैं उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट, यू का मतलब क्या होता है वहाँ पे, ट्रू यानी कि वास्तविक या फिर सत्य, ठीक है। तो यू जो होता है, यू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा यूकैरियोट्स होगा। जिसमें प्राचीन केंद्रक होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर मैं क्या कर दूं, एक बार फिर से आपको पूर्ण रूप से पूरा मैं बता देता हूं, फिर उसको हम रफ करेंगे, फिर इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले चीज़ हमने क्या कहा कि सेल की परिभाषा हमने बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जीवन की इकाई, ठीक है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम स्टडी की। तो अगर हम इस कोशिका का अध्ययन करना चाहेंगे तो क्या चीज़ कहलाएगा, तो कोशिका का अध्ययन साइटोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी या फिर सेलुलर बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। साइटो जो वर्ड्स है यानी कि साइटोलॉजी जो शब्द है, जो टर्म्स है, ठीक है, इसको टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो शब्द है आप तो उसको किसने दिया था, तो हार्डविंग ने दिया था। किसने दिया था, हार्डविंग ने। हार्डविंग एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने साइटोलॉजी शब्द को दिया था। उसके बाद बात कर लेते हैं साइटोजेनेटिक्स टर्म्स की। तो साइटोजेनेटिक्स टर्म्स की अगर हम बात करें, साइटोजेनेटिक्स शब्द की, तो एच.जे. मूलर या फिर एच.जे. म्यूलर ने दिया था। किसने दिया था, एच.जे. म्यूलर ने दिया था। आगे बात कर लेते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी के पिता कौन है, साइटोलॉजी के पिता कौन है, यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। कौन है मेरे स्कूलों, रॉबर्ट हुक है मेरे शेर और शेरनियों। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मॉडर्न कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो वो हैं कार्ल पी स्वानसन। कौन है मेरे शेरों, कार्ल पी स्वानसन, जिन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का क्या नाम है, सेल बुक नाम है, जिसको बोलते हैं कोशिका किताब,
ठीक है। इस कोशिका किताब के वो लेखक यानी कि ऑथर कहे जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन हैं? तो अरुण कुमार, ठीक है, शर्मा। इनका पूरा नाम है अरुण कुमार शर्मा, शॉर्टकट में AK शर्मा कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम क्या करते हैं, अब रफ करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है आपका क्या चीज़, कि सेल की खोज कैसे हुई। सेल की खोज कैसे हुई यानी कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने किया। तो अगर हम बात करें कोशिका की खोज की, किसकी बात करें, कोशिका के खोज की, तो यहाँ पे ध्यान देने बात क्या है मेरे शेरों, कि कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें, किसकी बात कर लें, डिस्कवरी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं खोज, तो इसकी खोज किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बार, सबसे फर्स्ट बार की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट बार, तो फर्स्ट बार एक वैज्ञानिक जिनको हमने नाम क्या बताया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, किसने कहा था हमने, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक जो है एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका को, ठीक है, किसको, कोशिका को यानी कि सेल को कॉर्क के रूप में देखा था। किसके रूप में, कॉर्क के रूप में। किस रूप में, कॉर्क के रूप में सेल को देखा था, ठीक है। किस में देखा था, तो उन्होंने देखा कॉर्क के रूप में हनी बी हिप्स के, ठीक है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान, ठीक है, हनी बी, किसके रूप, हनी बी, हनी बी हिप्स या फिर हिप, हनी बी हिप, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने जब देखा उसको, तो उसको इन्होंने क्या कहा, कॉर्क कहा। क्या कहा, कॉर्क कहा। अब यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं, तो इन्होंने जब इसकी खोज की थी तो वो क्या था, वो बहुत मेन मायने रखता है क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है। तो वो जो सन था 1665 था। कब था मेरे रसगुल्लों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है क्या चीज़, इस दृश्य को देखा था अपने सूक्ष्मदर्शी में। उसके बाद इन्होंने क्या नाम, उसको कॉर्क कहा था। क्या कहा था, कॉर्क कहा था। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे शेरों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कॉर्क की, तो हमने क्या कहा, इसकी खोज, तो इसकी खोज जो है किसने किया था, पहली बार वो किया गया था 1665 में रॉबर्ट, ठीक है, हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो उन्होंने कोशिका को क्या कहा था, यानी कि सेल को, ठीक है, क्या कहा था, कॉर्क। जब देखा उसको हनी बी के यानी कि छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान को जब देखा तो उसको उन्होंने क्या कहा था, कॉर्क कहा था। क्या कहा था, कॉर्क कहा था, ठीक है। जब कॉर्क कहा यानी कि सेल को पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था, ठीक है, जिन उसके बाद इन्होंने नाम दिया था, क्या चीज़, कॉर्क नाम दिया था। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद, तो उसके बाद उन्होंने टिप्पणी एक किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया,
एक टिप्पणी किया और टिप्पणी करने के बाद सेलुला या छोटे कमरों के समान अजीब लगा उन्हें, जो है वो जो कोशिका थी ना भैया, ठीक है, जब उन्होंने देखा, मैं अब फिगर लगा दूंगा, ठीक है, उन्होंने देखा कि अगर इस तरह से जो है था, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं कि जैसे इसमें इस तरह से कहीं कहीं था, ठीक है, तो बीच बीच में क्या था, खाली स्थान था, तो उसी को इन्होंने क्या कहा था, मधुमक्खी के छत्ते के समान को कहा था। आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर मैं इसका इमेज लगा दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते को इस तरह से उन्होंने बताया, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यही जो बीच बीच में जो गैपिंग है, इसी को इन्होंने क्या कहा था, अगर हम बात करें, इसी को इन्होंने कहा था सेलुला। क्या कहा था, सेलुला। जो कोशिका के अंदर यानी कि सेल में जो खाली स्थान थे, उसी को इन्होंने क्या कहा था, सेलुला कहा था। क्या कहा था, सेलुला कहा था। तो खाली स्थान जो होते थे बीच बीच में, अगर हम बात करें, तो उसी को उन्होंने क्या कहा था, सेलुला कहा था। क्या कहा था, सेलुला कहा था। कौन, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें तो इन्होंने इतना बताया। उसके बाद इन्होंने एक क्या नाम है, स्मॉल, जो क्या बोलते हैं, इसी को, इसी सेलुला को, ठीक है, एक चीज़ और कहा था जिसको बोलते हैं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल रूम, ठीक है, स्मॉल रूम, यानी कि छोटे कमरे के रूप में देखा, तो इन्होंने क्या कहा था, उसे सेलुला कहा था। क्या कहा था, सेलुला, ठीक है, या फिर सेलुलर। देखो, सेलुला और सेलुलर में अंतर होता है। सेलुला जो होता है, इसके खाली स्थान को कहा था, और उसके बाद जो है स्मॉल रूम, यानी कि छोटे छोटे जो कमरे के रूप में थे, उसे क्या कहे थे, ये क्या बोलते हैं, इसको सेलुला बोले थे या फिर सेलुलर बोले थे, ठीक है। ठीक है, सेलुलर। इतना क्लियर हो गया। यानी मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने टिप्पणी की कि यह सेलुला या छोटे कमरों के समान दिखाई, यानी कि अजीब तरह से लगने वाली एक संरचना उन्होंने देखा। उसके बाद जो है वहीं से इन्होंने एक नाम को दिया, व्युत्पन्न नाम को दिया, जिसको इन्होंने क्या कहा था, सेलुला कहा था। सेल के खाली वाले स्थान को कहा था सेलुला। आगे हम अगर बात कर लेते हैं, तो मेरे शेरों, अगर मैं बात में करूं, मैं इसका फिगर लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान क्या देना है, इतना मैंने आपको बता दिया एक लाइन। आगे की लाइन क्या है समझिए। आगे की लाइन ये क्या है कि ये जो रॉबर्ट हुक है, यानी कि रॉबर्ट हक जो थे, यानी कि जो हुक्स है, वो उन्होंने आगे की तरफ क्या देखा, इन्होंने जो देखा था कोशिका को, वो प्लांट सेल को देखा था, यानी कि प्लांट कोशिका को देखा था। वो भी कैसे थे, वो मरे हुए थे, यानी कि डेड सेल थे। कैसे थे, डेड सेल थे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है, ठीक है, कौन है, रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने किस चीज़ को देखा था कि जो डेड सेल होते हैं, यानी कि कौन से, प्लांट वाले, ठीक है, प्लांट डेड सेल जो होते हैं, उसको इन्होंने देखा था। कौन से, प्लांट्स डेड सेल, प्लांट्स डेड सेल, ठीक है, यानी कि पादप, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मृत कोशिका, ठीक है, मृत कोशिका, पादप मृत कोशिका, पादप मृत कोशिका के रूप में इन्होंने देखा था। ठीक है, मतलब जो मरे हुए कोशिका थे उसको इन्होंने देखा, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, उसको कॉर्क कहा था। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हुक ने देखा वो क्या था, पौधों की कोशिकाओं की मृत कोशिका थी। ठीक है, यानी कि डेड सेल थी, प्लांट्स की कौन सी चीज़ें थी,
डेड सेल थी। वही चीज़ हमने आपको बताया कि जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था वो क्या था, पौधे की एक मरी हुई कोशिकाएं थी, ठीक है, उसी में इन्होंने देखा था। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे मैं अगर बात करूं मेरे शेरों, तो उसके बाद है ये डेड सेल की, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसको कार्क कहा। लेकिन इन कोशिकाओं को हुक का विवरण जो है, अगर हम इसका देखना चाहें पूर्ण रूप से, इसको प्रकाशित मतलब किस बुक से मिलता है, तो एक बुक था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की एक बुक थी, ठीक है। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की एक बुक थी। इस बुक में, माइक्रोग्राफिया बुक में, ठीक है, ये उसके लेखक थे। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, रॉबर्ट हुक की, तो माइक्रोग्राफिया के क्या थे, ये माइक्रोग्राफिया जो बुक थी, ठीक है, उसके ये लेखक थे। अब अगर हम बात करें कि इसका जो मतलब इसका जो विवरण, यानी कि इसको हम प्रकाशित अगर हम करना चाहें, यानी इन कोशिकाओं को हक ने, यानी कि रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, विवरण ठीक है, माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया, ठीक है। इन कोशिकाओं को माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने प्रकाशित किया। एक बुक थी, उसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया कि जो बुक था, ठीक है, उसके ऑथर कौन थे, तो उसके ऑथर जो थे वो हैं रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक थे। तो रॉबर्ट हुक जो थे इसके ऑथर थे, और जो बुक था वो बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोग्राफिया, सॉरी मिस्टेक हो गया, ग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया ये एक ऐसी बुक है, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, जिसके ऑथर रॉबर्ट हुक हैं। इस माइक्रोग्राफिया बुक में, ठीक है, पादप मृत कोशिका का विवरण दिया गया, यानी कि इसको प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, ठीक है। क्या किया गया है इस बुक में, अगर हम बात करें, पब्लिश किया गया था। क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था इस बुक में। ठीक है, यानी कि प्रकाशित किया गया। पब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, प्रकाशित। क्या होता है, प्रकाशित। पब्लिश का मतलब क्या होता है, प्रकाशित, ठीक है। अब उसके बाद जब प्रकाशित किया गया तो रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने क्या किया था, अगर हम बात करें तो ये इतना तो सब कुछ हो गया। आगे की बात करते हैं। आगे जब ये इतना हो गया तो उसके बाद जो है मरी हुई कोशिकाएं आई। मरी हुई कोशिकाओं के बाद जीवित कोशिकाएं आई। तो जीवित कोशिकाओं को किसने देखा, तो हुक द्वारा जो खोजी हुई जो कोशिका थी उनमें जो है उनमें क्या नाम, जो मरी हुई कोशिका थी जो हुक ने खोजा था, ठीक है, उस कोशिका में इन्होंने ना तो केंद्रक को देखा था, ना तो अन्य कोशिकांगों को देखा था। यानी कि अगर हम बात करें जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक और अन्य कोशिकांगों को नहीं देखा था। मतलब इस डेड सेल में जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ नहीं देखा था, तो न्यूक्लियस। अगर हम बात करें न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। या फिर जो है अन्य कोशिकांग, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सेल ऑर्गन,
ठीक है, सेल ऑर्गन्स को नहीं देखा था। ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सब किस में पाए जाते हैं अगर हम बात करें तो ये सभी चीज़ें जीवित कोशिकाओं में, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखिएगा लिविंग सेल में। ठीक है, मस्ट लिविंग सेल में, मस्ट लिविंग सेल, मस्ट लिविंग सेल। मस्ट लिविंग सेल का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं अधिकांश जीवित कोशिकाओं में, अधिकांश जीवित कोशिकाओं में, अधिकांश जीवित कोशिकाओं में, ठीक है, इन जो चीज़ें होती हैं जैसे केंद्रक हो गया, कोशिकांग हो गए, ये सभी पाए जाते हैं। अब कोशिकांग होता क्या है, तो कोशिकांग में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों को कोशिकांग बोलते हैं। यानी अगर मैं बात करूं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब क्या हैं, कोशिकांग के हिस्से हैं, जो कि इस मृत कोशिका में यानी कि पादप मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक ने नहीं देखा था, यानी कि उसकी खोज इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, इनका नाम क्या है, एंटोनी वान लीeuwenhoek। अगर हम एंटोनी वान की बात करें, किसकी बात करें, एंटोनी वान की, तो यहां पे ध्यान किया देना है एंटोनी वान, इनका नाम भी वही है। ठीक है, एंटोनी वान एंटोनी वान, यहाँ पर क्या होगा, लीeuwen, एंटोनी वान। एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, एंटोनी वान लीeuwenhoek, इनका नाम पूरा क्या हो जाएगा, एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, जीवित कोशिका में कब किया था, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो 1600, ठीक है, 1676 में, 16 यानी कि 16676 है। ठीक है, इस ईयर में, ठीक है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी, यानी कि लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। ठीक है, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोज। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। लिविंग सेल का मतलब क्या होता है, जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका। अब ये जो जीवित कोशिका है, अगर हम बात करें, जब इन्होंने देखा तो किस में देखा था, माइक्रोस्कोप में देखा था। किस में देखा था, माइक्रोस्कोप में। जब एंटोनी वान लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें इन्होंने क्या चीज़ देखा कि जीवित कोशिका को नोटिस करने वाले पहले ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे व्यक्ति हैं जिसे उन्होंने अपने प्रारंभिक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा। देखने के बाद उसका इन्होंने क्या किया था, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको,
अनमल्यूलस, ठीक है, अनमल्यूलस जीवाणु कहा, ठीक है, अनमल्यूलस जीवाणु कहा। अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं अनमल्यूलस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है। यही है जिसको बोलते हैं जी। अब ये किस में था, तो जीवाणुओं में, यानी कि बैक्टीरिया में। जीवाणुओं में इन्होंने देखा था। अब ये इतना क्लियर हो गया। अब कब देखो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत और इसको जो है थोड़ा और अच्छे से मैं आपको फिर से एक बार ये चीज़ जो है आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। पहले इसके आगे और चीज़ देख लेते हैं। तो इसके आगे जो चीज़ें हैं अगर हम बात करें तो उसके बाद लीवेनहॉक जो थे इन्होंने और भी चीज़ों की खोज की थी। वो चीज़ें क्या थी, जैसे अगर हम बात करें इनकी तो लीवेनहॉक ने सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि लीवेनहॉक ने जैसे स्पर्म हो गया, क्या हो गया, स्पर्म हो गया, आरबीसी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्पर्म हो गया, आरबीसी स्पर्म, ठीक है, आरबीसी हो गया, स्पर्म हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कौन हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ों, आरबीसी का मतलब क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। स्पर्म का क्या मतलब होता है, शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। इन सब की भी इन्होंने क्या किया था, खोज किया था, ठीक है। इन सब की भी इन्होंने क्या किया था, मतलब खोज किया था, यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्कवरी किया था। क्या किया था, डिस्कवरी यानी कि खोज, ठीक है। तो इतना खोज करने के बाद लीवेनहॉक की एक बुक आई थी। लीवेनहॉक ने एक बुक को भी लिखा था जिसका नाम था, ठीक है, क्या नाम था उसका, सीक्रेट्स, क्या नाम था, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो लीवेनहॉक की क्या थी, एक बुक थी जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। मैं ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लीवेनहॉक की क्या थी, एक बुक थी, लीवेनहॉक की क्या थी, एक बुक थी। उस बुक का क्या नाम था, तो जो बुक था उसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये जो सीक्रेट्स ऑफ नेचर थी, ये जो बुक थी, ये किसने लिखा था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिखा था। इस बुक में, ठीक है, इन सभी का विवरण मिलता है, मतलब क्या है कि जीवित कोशिका की खोज कब किया था, और ये आरबीसी स्पर्म और प्रोटोजोआ की खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। इनकी लिखी हुई बुक में ये सब मिलेंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि इन्हें जो है सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सूक्ष्म विज्ञान के पिता इन्हें कहा जाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं मेरे स्कूलों, माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम बात कर लें माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान,
ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस सूक्ष्म विज्ञान की, तो इस सूक्ष्म विज्ञान में जैसे आरबीसी हो गया, शुक्राणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सब का अध्ययन इसी में मिलेगा, ठीक है। तो इनको क्या कहे जाते हैं, ये फादर कहे जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के क्या कहे जाते हैं, ये फादर कहे जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ जो चीज़ें हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या था कि हमने कहा कि जो कोशिका होता है, यानी कि जो सेल होता है, कोशिका जो होता है, अगर हम बात कर लेते हैं कोशिका की, तो कोशिका की खोज कब हुई थी, तो वो हुई थी 1665 ईस्वी में। फर्स्ट बार कोशिका, यानी कि पहली बार कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस कोशिका को जब देखा था तो उसका नाम रखा था कार्क, यानी कि उसका नाम एक निकल कर ही देखा था कार्क। किस रूप में उन्होंने देखा था, तो हनी बी, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान के रूप में उन्होंने देखा था। उसके बाद लेकिन वो जो कोशिका को उन्होंने देखा था वो क्या थी, पादप मृत कोशिका थी, यानी कि प्लांट्स डेड सेल थी, यानी कि मरी हुई कोशिका थी, पौधे की मरी हुई कोशिका थी, ठीक है। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक जो है बुक लिखा था, उस बुक का नाम था क्या चीज, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो बुक है, इसी बुक में, यानी कि ये इसके अथर कहे जाते हैं, ठीक है। इसी बुक में इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस पादप कोशिका को जब इन्होंने देखा, तो देखने के बाद इन्होंने इन सब चीज़ों की खोज नहीं कर पाया था, मतलब इन्होंने इस सब चीज़ों की खोज नहीं की थी, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस, सेल ऑर्गन्स, यानी कि कोशिकांग की खोज, और क्या नाम है, केंद्रक की खोज इन्होंने नहीं किया था, यानी कि इन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया था। मतलब जो ये चीज़ें किसमें होती हैं, अधिकांतर जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि केंद्रक हो गया, कोशिकांग हो गए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब चीज़ें जो है एक जीवित कोशिका के अंदर होती है। लेकिन इन्होंने जब इसको खोजा था मरी हुई कोशिकाओं के, तो उसमें इन्होंने इन सब चीज़ों को नहीं देखा था। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये जो माइक्रोग्राफिया थी, इसको इन्होंने क्या किया था, इसको प्रकाशित किया था अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने 1676 की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था, लिविंग कोशिका, यानी कि जीवित कोशिका की खोज की थी। वो भी जब इन्होंने खोजा था तो उसका जो है इन्होंने क्या किया था, एक नाम रखा था जिसको बोलते हैं अनिमल्क्यूलस, ठीक है, अनिमल्क्यूलस। अनिमल्क्यूलस जो होता है जिसको बोलते हैं, जो एक क्या था, एक जीवाणु था, क्या था, एक जीवाणु था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनको यानी कि एंटोनी वान को माइक्रोबायोलॉजी के, यानी कि सूक्ष्म विज्ञान के पिता ये कहे जाते हैं। एंटोनी वान लीवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके बाद बात कर देते हैं, एंटोनी वान जो थे ये आरबीसी और स्पर्म और प्रोटोजोआ की ये क्या किए थे, खोज किए थे। इन्होंने एक बुक लिखा था, कौन, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इस बुक में इन्होंने इन सब का वर्णन किया था। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, फिर ये आपका वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आज की जो वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा छोटा रहे ताकि आप लोग देख पाएँ, ठीक है। तो आज की जो वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइजन करते रहिए। सभी बच्चों के पास मतलब शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों के पास मेरी वीडियो पहुंचती होगी, ठीक है। और जो बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं वो कम से कम जो भी क्वेश्चन हो आपका वो पूछ सकते हैं। मैं कमेंट देखता रहता हूँ किसका कौन सा कमेंट आया, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो आप उसमें लिखें कि अच्छा लगा या फिर ओके लिख दें, ठीक है, या फिर थंब लगा करके भेज दें, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।